बाबा की 26 सितंबर 2022 की साकार मुरली है। आज मीठे बाबा पढ़ाई का महत्व बताते हैं कि पढ़ाई मिस नहीं करनी है, पढ़ाई पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है और पढ़ाने वाले को याद करना है, लक्ष्य को सामने रखना है। और दूसरी बात बाबा ने कही कि माया के तूफान तो आएंगे, अंत तक आएंगे लेकिन उस माया के तूफान हिला नहीं सके। तो स्थिति को अचल और अडोल बनाना है और बाबा से जो श्रीमत मिलती है उस श्रीमत पर चल करके आगे बढ़ना है। आज बाबा प्रश्न पूछते हैं, तुम बच्चों में जब ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाएगी, तुम बच्चों में जब ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाएगी तो उस समय की स्थिति क्या होगी? उत्तर है, उस समय तुम्हारी स्थिति अचल अडोल होगी। किसी भी प्रकार के माया के तूफान हिला नहीं सकेंगे। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। अभी तक ज्ञान की पूरी पराकाष्ठा न होने के कारण माया के तूफान स्वप्न आदि आते हैं। यह युद्ध स्वप्न आदि आते हैं, माया के पराकाष्ठा न होने के कारण। पराकाष्ठा माना एकदम एक्सट्रीम लेवल, एकदम उसका लास्ट। हाँ, जैसे भूख की पराकाष्ठा, एकदम जोर से भूख लगे तो उसको भूख की पराकाष्ठा कहेंगे, एकदम जोर से प्यास लगे तो उसको पराकाष्ठा कहेंगे। और फिर जब पानी पी लेते हैं 2 ग्लास 3, हाँ, यह युद्ध का मैदान है। आते हैं, यह युद्ध का मैदान है। नई नई आशाएं प्रकट हो जाएगी। दिन में कितनी बार आशाएं पैदा होती है। परंतु तुम्हें इनसे डरना नहीं है।
बाप से श्रीमत ले आगे बढ़ना है। नीचे बच्चे, रूहानी बाप ने यह रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। रूहानी बाप ने यह रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। इस यज्ञ के रक्षक तुम ब्राह्मण हो। तुम गायन लायक बनते हो। लेकिन अपनी पूजा नहीं करा सकते हो। लेकिन अपनी पूजा नहीं करा सकते। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो क्या आसमां भी पा लिया। ओम शांति। गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुने हैं, अब उनके अर्थ में टिकना है। लक्ष्य को पकड़ लिया है कि अभी हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं, जिसको आधा कल्प से याद किया है। रावण वर्षा छीनते हैं, दुनिया वाले इस बात को नहीं जानते हैं, तुम जानते हो। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, कोई मनुष्य का नहीं। प्रजापिता ने ये यज्ञ नहीं रचा है, यह रुद्र यज्ञ है। ज्ञान सागर अथवा शिव ने यह यज्ञ रचा है। यज्ञ तो अनेक प्रकार के रचते हैं ना, जैसे दक्ष प्रजापति कहते हैं। अब दक्ष प्रजापति तो है नहीं, ब्रह्मा है प्रजापिता। दक्ष प्रजापति अक्षर नाम कहाँ से आया? बाप बैठ समझाते हैं, यह रोंग बनाया हुआ है। शास्त्रों में भी लंबी चौड़ी कथाएं लिख दी है। अब बाप कहते हैं, जो भी सुनते आए हो सब भूलो। शास्त्रों की नॉलेज बहुत सुनते आए, अब उसको भूलो। मैं जो तुमको सुनाता हूँ वह सुनो। प्रजापिता तो एक ही होगा ना। जो भी यज्ञ रचते हैं वह सब है मटेरियल यज्ञ। यह है रूहानी बाप का रूहानी यज्ञ, इसमें भी ब्राह्मण चाहिए। वह ब्राह्मण तो है कुख वंशावली, तुम हो मुख वंशावली। मुख वंशावली का पुजारी तो हो न सके, तुम पूज्य बनते हो, वह है पुजारी। तुम गायन लायक बनते हो, तुम्हारी पूजा अभी नहीं हो सकती। अगर देहधारी की पूजा करते हैं तो यह रोंग है। पवित्र है ही सत्युग में देवताएं। हिंदुओं का रस्म रिवाज है, जो स्त्री को भी कहा जाता है। पति ही तुम्हारा गुरु ईश्वर सब कुछ है, तो पति के चरण धोकर पीती है। आजकल तो वह रिवाज नहीं है। सिविल मैरिज में यह अक्षर नहीं निकालते हैं कि पति तुम्हारा गुरु ईश्वर आदि है। यह सब है ठगी। इसलिए चित्र भी ऐसा बनाया है कि लक्ष्मी नारायण के पांव दबा रही है। भक्ति मार्ग में बताया है ना। समझते हैं वह भी यह सब करती थी। हाँ। सेवा आदि करती थी। हिंदू नारी को यह करना चाहिए। हाफ पार्टनर से यह धंधा कराया जाता है क्या? किस्म किस्म के होते हैं, तो जो रस्म देखते हैं वह चित्र बना देते हैं।
अब वहां ऐसे थोड़ी हो सकता है जो लक्ष्मी बैठ पांव दबाए। ब्रह्मा बाबा को पसंद नहीं था। ब्रह्मा बाबा ने कहा ये लक्ष्मी को पांव दबाते हुए हटा दो। कि लक्ष्मी सत्य की महारानी वो कैसे पांव दबा सकती है। तो बाबा ने वो चित्र हटवा लिया, लक्ष्मी पांव दबा रही थी। अब वहां ऐसे बाप कहते हैं मैं द्रौपदी के आकर पांव दबाता हूँ। उन्होंने फिर श्री कृष्ण का रूप दे दिया है। यह सब है व्यर्थ की बातें। वहां राम को तो 4 भाई होते नहीं, वहां बच्चा भी तो एक होता है, तो 4 भाई कहाँ से आए, 4 बच्चे कहाँ से आए। बाप कहते हैं मैं तुमको इन सब शास्त्रों का सार बताता हूँ। यह बातें तुम बच्चों को समझाई जाती है, तुम समझा सकते हो। बाप कहते हैं तुम जो ये कसम उठवाते हो वो झूठा उठवाते हो। 4 भाई ये भी रोक। हाँ, सतयुग त्रेता में तो एक बच्चा एक बच्ची होती है, तो अभी इतने सारे भाई कहाँ से आए। एक भाई के 4 टुकड़े की अलग अलग रानी हो अलग अलग रानी के। वो तो भक्ति मार्ग की बात है ना। कि वो इतनी रानी भी नहीं कर सकते। एक ही रानी होती है वहाँ, अनेक रानियां नहीं होती है। सतयुग है ना, सतयुग में कुछ भी कायदे के विरुद्ध कुछ नहीं होगा। मनुष्यों ने ही ये सब बनाए ग्रंथ आदि द्वापर युग में। बाप कहते हैं मैं तुमको इन सब शास्त्रों का सार बताता हूँ। ये बातें तुम बच्चों को समझाई जाती है, तुम समझा सकते हो। बाप कहते हैं तुम जो ये कसम उठवाते हो वो झूठा उठवाते हो। गीता पर हाथ रख करके कहते ना मैं जो कहूंगा सच कहूंगा। अब कहते हैं गीता श्री कृष्ण ने गाई, हाथ में गीता उठाते हैं, फिर कहते हैं ईश्वर को हाजिर नाजिर जान सच बोलना। श्री कृष्ण भगवान को हाजिर नाजिर जान ये नहीं कहते हैं, ईश्वर के लिए ही कहते हैं। तो श्री कृष्ण गीता का भगवान है, यह अभी बुद्धि से निकाल दो। ईश्वर को हाजिर नाजिर कहते हो तो फिर ईश्वर श्री कृष्ण तो है नहीं। अगर श्री कृष्ण होता तो आप ये कहते। झूठा कसम होने के कारण उनमें ताकत नहीं रहती है। एक्यूरेट है एक धर्मराज, सुप्रीम जज वही सच्चा है। सतयुग में तो जज आदि होते नहीं, क्योंकि वहां कोई ऐसी बात होती नहीं। सब हिसाब किताब चुप होकर वहां चले जाएंगे। फिर नए सिर सतो प्रधान सतो रजो तमो में आएंगे। हर एक वस्तु जो तुम देखते हो नई से पुरानी होती जरूर है। दुनिया भी नई से पुरानी होती है, यह पुरानी दुनिया है, परंतु कितने तक पुरानी है ये किसको पता नहीं है। सदैव 4 भागों में बांटा जाता है। यह भी 4 युग है, पहले नया, फिर चौथा पुराना, फिर आधा पुराना, फिर सारा पुराना हो जाता है, बिल्कुल ही टूटने लायक हो जाता है। इस कल्प की आयु 5000 वर्ष है। अभी तुम हो अंत में, अंतिम जन्म में तुम बाप से वर्षा पाते हो 21 जन्म के लिए। सतयुग त्रेता में 21 जन्म, द्वापर कलयुग में 63 जन्म क्यों होते हैं? क्योंकि पतित बनने से आयु कम हो जाती है। आधा कल्प आयु बड़ी होती है,
अभी तुम योग सीखते हो, तुम बच्चे वहां योग व याद सीखने के लिए आए नहीं हो, यहाँ तुम आते हो सम्मुख मुरली सुनने। मुरली तो बहुत प्यारी लगती है, योग तो तुम कहाँ भी बैठकर कर सकते हो। स्टूडेंट के इम्तिहान का जब टाइम होता है तो कहाँ भी होंगे, बुद्धि में इम्तिहान की ही बातें घूमती रहेगी। यहाँ तुम्हारी पढ़ाई और योग इकट्ठे हैं। पढ़ाने वाले को भी याद करना पड़े। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो। भूल से श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। सन्यासी आदि तो श्री कृष्ण को याद करते नहीं। बाकी किसने कहा मन मना भव, तत्व व ब्रह्म तो नहीं कह सकता मन मना भव। तत्व व ब्रह्म को, ब्रह्म तत्व को भगवान मानते हैं, तो बाबा कहता वो तो नहीं कहते। बाप इस मुख का आधार लेकर कहते हैं बच्चे माँ में कम याद करो। ये सब पॉइंट्स बुद्धि में धारण करनी होती है, फिर समझाना होता है। कांग्रेसी लोग कितना आवाज से बोलते थे, उन्हों का लीडर था बापूजी, वह था जिस्मानी बापूजी। यह है फिर रूहानी बाप। सभी का बाप तो गांधी जी हो न सके, शिव बाबा तो सबका बाप है ना। ब्रह्मा भी बाप है जरूर, परंतु इस समय सिर्फ तुम जानते हो, सारी दुनिया तो नहीं मानेगी क्योंकि समझेंगे नहीं, समझते नहीं। यहाँ हम बापू निराकार शिव बाबा को कहते हैं, वह सभी का बाप है। बच्चों को कितनी पॉइंट्स समझाते हैं, कभी आत्मा पर, कभी परमात्मा पर, कभी शास्त्रों पर। ढेर के ढेर भारत में शास्त्र है, और धर्म वालों का तो एक ही शास्त्र होता है। यहाँ तो अनेक शास्त्र है। फॉलोअर्स भी जो कुछ सुनते सत सत कहते रहते हैं, एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं। जैसे राधा स्वामी पंथ है, अब नाम तो रखा है राधा स्वामी, राधे का स्वामी तो श्री कृष्ण है। वास्तव में जिस रूप से भारतवासी श्री कृष्ण को समझते हैं वैसे है नहीं। राधे तो कुमारी है, श्री कृष्ण कुमार है, फिर कुमार का स्वामी कैसे कहेंगे। जब स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण बने तब स्वामी कहा जाए। छोटेपन में तो आपस में खेलपाल करते हैं, तो वह कोई पक्का स्वामी थोड़ी ही हुआ। बहुत है जो सगाई को भी तोड़ देते हैं। अब लक्ष्मी नारायण को तो दिखाते हैं, परंतु नारायण के बाप का नाम क्या है कभी बता न सके। अब श्री कृष्ण के माँ बाप दिखाते हैं, लेकिन लक्ष्मी नारायण के माँ बाप नहीं दिखाते। राधे और श्री कृष्ण दोनों के माँ बाप अलग अलग हैं। राधे और जगह की थी, श्री कृष्ण फिर और जगह का था। सत्युग की बातों का सारा अगड़म बगड़म कर दिया है। भक्ति मार्ग में तो राधे को बरसाना का और श्री कृष्ण को गोकुल का दिखाते। जन्म मथुरा में हुआ, बरसाना की, और श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ और पालना गोकुल में हुई, और कर्म भूमि द्वारिका रही। और राधे की
जन्म भी बरसाना में हुआ और कर्म भूमि भी बरसाना रही। ये भक्ति मार्ग में बताते हैं। लक्ष्मी नारायण के माँ बाप का नाम कहा, नारायण का बर्थ कहा, लिखा है कहीं नारायण का बर्थ, क्योंकि श्री कृष्ण ही नारायण बनते हैं और राधे लक्ष्मी बनती है। यहाँ कोई भी नहीं जानते कि राधे कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। स्वयंवर के बाद उनका नाम लक्ष्मी नारायण पड़ता है। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग की कितनी बड़ी सामग्री है। ज्ञान में तो सिर्फ बीज को जानना होता है, बीज के ज्ञान से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है। तुम जानते हो ऊंच से ऊंच भगवान है जो परम धाम में रहते हैं, वहां तो सभी आत्माएं रहती है। सूक्ष्म वतन में तो है सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा और विष्णु तो पुनर्जन्म में आते हैं, बाकी शंकर नहीं आता। जैसे शिव बाबा सूक्ष्म में है वैसे शंकर भी सूक्ष्म में, तो उन्होंने फिर शिव शंकर को इकट्ठा कर दिया है, परंतु है तो अलग अलग ना। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, फिर शंकर द्वारा विनाश कराते हैं।
बाबा कहता श्री बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश कराते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु हो जाता है, ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तत्वम तुम भी देवता घराने के हो ना, तो बाप तुम्हें सब राज समझाते रहते हैं। बाकी धारणा करने वाले नंबरवार है। जिसने जो पद कल्प पहले पाया था वही पुरुषार्थ चल रहा है। पुरुषार्थ बिगर प्रारब्ध बन न सके। पुरुषार्थ से समझा जाता है कल्प पहले भी इसने इतना किया था। अभी तुम्हारी पढ़ाई चल रही है। रुद्रमाला विष्णु की माला गाई जाती है, बाकी ब्राह्मणों की माला है नहीं, क्योंकि पुरुषार्थी है। आज अच्छा चलते हैं, कल माया का गुस्सा लग पड़ता है। रुद्रमाला बनने से फिर ट्रांसफर हो जाएंगे। ब्राह्मण तो पुरुषार्थी है। आज अच्छे चलते हैं तो कल गिर पड़ते हैं, तो माला बन न सके। आगे माला बनती थी तो बनती थी, फिर 3-4 नंबर वाले में आज 3-4 नंबर में आने वाले आज है नहीं। यह युद्ध का मैदान है ना। कुछ भी बात समझ में न आए तो पूछो, क्योंकि तुमको औरों को भी समझाना है। कच्चे जो है वह मूंझ पड़ते हैं। ब्राह्मणों में भी नंबरवार है। कोई कोई तो पूछते भी है कि बाबा ने समझाया है माया के तूफान बहुत आएंगे, तो हम उन पर कैसे विजयी बने। अनुभवी टीचर न हो तो कैसे समझा सकेगी। बाप समझाते हैं यह माया के तूफान, स्वप्न आदि सब आएंगे। जब तक ज्ञान की पूरी पराकाष्ठा आ जाए, कर्मातीत अवस्था हो, इस समय तो बहुत आएंगे। बूढ़ों को और ही जवान बना देगी। नई नई आशाएं प्रकट करेंगे। तुम कहेंगे आगे तो कभी ऐसे ख्याल भी नहीं आते थे, ज्ञान में आने के बाद ऐसे ऐसे ख्यालात आते हैं। अरे बाबा कहता, अरे युद्ध के मैदान में तो तुम अभी आए हो। वैद लोग कहते हैं कि इस दवाई से बीमारी सारी बाहर निकलेगी। तो बाबा अनुभवी है, सब कुछ बतलाते रहते हैं, इससे जरा भी डरना नहीं है। कहते हैं ज्ञान में आने से तो पता नहीं क्या हो गया है, इससे तो भक्ति अच्छी। बाबा तो कहते हैं भले जाओ भक्ति में, मना थोड़ी ही है। वहां तुमको ये तूफान नहीं आएंगे। बाबा तो सब बातें समझाते हैं। रोज सुनने वालों की बुद्धि में पूरी धारणा होगी, क्योंकि रोज ज्ञान रतन अंदर जाते रहेंगे। बुद्धि सारा दिन उसी ज्ञान रत्नों में खेलती रहेगी, तो धारणा होगी। मुख्य है ही नॉलेज से काम। फिर भल कहाँ भी जाओ, मुरली तुमको मिलती रहेगी। मुरली पढ़ने की मिलिट्री में भी मना नहीं हो सकती। मिलिट्री को ऐसे थोड़ी कहेंगे कि बाइबल व ग्रंथ आदि नहीं पढ़ो, सब पढ़ते हैं। उन्हों के मंदिर भी होते हैं, तो मुरली कहाँ भी मिल सकती है। फिर भी लक्ष्य तो मिला हुआ है ना। मुख्य बात ही है बाप का परिचय देना। पहले तो निश्चय बैठे कि हमको पढ़ाने वाला नॉलेजफुल गॉड फादर है, तब और बातों को समझा सकेंगे।
गॉड फादर कैसे आकर पढ़ाते हैं ये किसको पता नहीं है। लिखा हुआ भी है भगवानुवाच, उनका नाम शिव है, परमात्मा है ना। परम अर्थात सुप्रीम। परम धाम में तो सब रहते हैं, आत्माओं में भी सुप्रीम पार्ट तो किसका होगा ना। उनको क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर कहा जाता है। वह है रचयिता, करण करावनहार, फिर पाठधारी भी है। इसमें आकर पाठ बजाते हैं जिससे भारत स्वर्ग बनता है। ऊंचते ऊंच बाप शिव बाबा आया, क्या आकर किया कुछ भी नहीं जानते। कल्प की आयु ही लंबी कर दी है। बाप कहते हैं मुझे आना ही है, कलयुग अंत और सतयुग आदि में। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, पावन दुनिया थी। हम सो पावन, फिर हम सो पतित। चढ़ती कला उतरती कला कैसे होती है, अभी यह सब तुम्हारी बुद्धि में है। बाप कहते हैं बच्चे सबको बाप का परिचय देते रहो। बाप जब स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर हमको स्वर्ग की बादशाही मिलनी चाहिए। भारत को थी, अब नहीं है, इसलिए भगवान को आना ही पड़ता है। भारत ही शिव बाबा का बर्थ प्लेस है। आकर तुमको स्वर्गवासी बनाया था, अब तुम भूल गए हो। भूल और अभूल का यह खेल है। इस नॉलेज को भूलने से फिर उतरती कला होती है। एक सेकंड में जीवन मुक्ति, चढ़ती कला। जीवन बंध में कितना समय लगा, यह बातें शास्त्रों में थोड़ी ही है, जनक की बात है ना। बाप कहते हैं जो कुछ पढ़ा है सब भूल जाओ। बाप टीचर सतगुरु मैं ही हूँ, 21 जन्मों का तुमको वर्षा देता। फिर भी अहो मम माया, तुम कब्रिस्तानी बना देती हो। शिव बाबा परिस्तानी बनाते हैं। माया बहुत बच्चों को धोखा देती है, क्योंकि श्रीमत पर ठीक रीति नहीं चलते हैं। अच्छा, नीचे नीचे सीखी लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सारे पहला, मुरली रोज जरूर पढ़नी है। माया के तूफानों से डरना नहीं है। किसी भी प्रकार के धोखे से बचने के लिए श्रीमत लेते रहे। लेते रहना। दूसरा है पढ़ाई और योग दोनों इकट्ठा है, इसलिए पढ़ाने वाले बाप को याद करना है। निश्चय बुद्धि बनना और बनाना है।
बाप का ही परिचय सबको देना है। वरदान है, अकाल तख्त पर बैठकर, अकाल तख्त पर बैठकर कर्मेंद्रियों से सदा, कर्मेंद्रियों से सदा श्रेष्ठ कर्म कराने वाले कर्मयोगी भव। कर्मयोगी वह है जो अकाल तख्त नशीन अर्थात स्वराज्य अधिकारी और बाप के वर्षे के राज्य भाग्य अधिकारी है, जो सदा अकाल तख्त पर बैठकर कर्म करते हैं, उनके कर्म श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि सभी कर्मेंद्रियां लॉ और ऑर्डर पर रहती है। अगर कोई तख्त पर ठीक न हो तो लॉ और ऑर्डर चल नहीं सकता। तो तख्त नशीन आत्मा सदा यथार्थ कर्म और यथार्थ कर्म का प्रत्यक्ष फल खाने वाली है। उसे खुशी भी मिलती है तो शक्ति भी मिलती है। स्लोगन है, ब्रह्मा बाप के प्यारे वह है जिनका ब्राह्मण कल्चर से प्यार है, जिनका ब्राह्मण कल्चर से प्यार है। कल्चर से प्यार है, कल्चर संस्कृति संस्कार। आज का स्वमान में अधिकारी, जो पुरुषोत्तम स्थिति में रहते हैं, उनके ऑर्डर पर अर्थात श्रेष्ठ संकल्प के आधार पर यह विनाशकारी साधन व प्रकृति अपना कार्य करती है। तो पुरुषोत्तम स्थिति में स्थित हो संगठन को संपूर्ण बनाने के संकल्प के आधार से प्रकृति को ऑर्डर देने के अधिकारी बनो। पुरुषोत्तम अर्थात हर संकल्प और हर कदम उत्तम अर्थात श्रेष्ठ, साधारण नहीं न हो, लौकिक न हो और व्यर्थ न हो। साधारण न हो, लौकिक न हो और व्यर्थ। पुरुषोत्तम अर्थात हर संकल्प और हर कदम श्रेष्ठ। तो आज हम सारा दिन क्या याद रखेंगे? आज बाबा ने मुरली में क्या बताया? तुम्हारी अवस्था जब ज्ञान की पराकाष्ठा होगी तो अवस्था अचल और अडोल हो जाएगी। हम माया के तूफान से नहीं डरे, वो तो आएगी। कर्मयोगी बनकर हर कर्मेंद्रियों से श्रेष्ठ कर्म कराना है। हमें पढ़ाई पर ध्यान देना है। तख्त पर बैठकर कर्मेंद्रियों से श्रेष्ठ कर्म कराना है।
आज बाबा मुरली पर विशेष ध्यान देने के लिए बाबा ने कहा। बाबा ने विशेष मुरली रोज पढ़नी है, पढ़ानी। कभी मुरली नहीं मिस करना है। कर्मों को श्रेष्ठ बनाने के लिए बाप की याद में रहना है। तूफान तो आएंगे, लेकिन फिर बाबा ने कहा शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश कराते हैं। अभी तक तो अकाल तख्त पर बैठकर कर्मेंद्रियों से श्रेष्ठ कर्म कराना। अभी तक जो कुछ पढ़ा है, सुना है, सब भूल जाओ। बाप जो सुनाता है वो सुनना है। बाप पढ़ाने के लिए आए। बाप को त्रिमूर्ति कहते हैं। अकाल तख्त पर बैठकर अकाल तख्त पर कर्मेंद्रियों से श्रेष्ठ लक्ष्मी कर्म राधे कराना। कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। श्री कृष्ण भगवान उवाच नहीं कहते हैं, शिव भगवान उवाच तो जरूर गीता ईश्वर ने सुनाई है, मनुष्यों ने नहीं सुनाई है। बाप का परिचय सबको देते रहना है। बाप पतित से पावन बनाने आया है, तो ये बहुत सहज बात है। तुमको सहज योग सीखना है, धारणा करनी है। तो लक्ष्मी को पांव दबाए तो ऐसा तो कोई होता नहीं है सत्युग में। लक्ष्मी को पाँव दबाया हुआ बताते इसका हैं। युग में कोई लक्ष्मी दबा ये रस्म रिवाज सतयुग में नहीं होती है, पाँव दबाने की रस्म रिवाज। कोई ऐसी नहीं और कृष्णा बाबा ने कहा सतयुग में सतयुग के अंदर इतने बच्चे कहाँ से आए। अकाल तख्त पर बैठकर कर्मेंद्रियों से श्रेष्ठ कर्म कराना। हाँ, वो सुन लिया हमने। वरदान मुरली हाँ, की मेरे पॉइंट को सुनाओ। मुरली की पॉइंट सुनाओ, वो वरदान है। सतयुग में एक बच्चा और एक बच्ची होंगे बस। हाँ, आ गई पॉइंट। अभी नई पॉइंट सुनाओ। बाबा कहते हैं कि दक्ष प्रजापति ऐसा कोई है नहीं, ब्रह्मा पिता के यज्ञ रचा है। शिव बाबा ने ये यज्ञ रचा है। हाँ, ब्रह्मा द्वारा। शास्त्र बाबा जो पढ़ाते हैं वो पढ़ो। आज मुरली की कौन सी एक पॉइंट पर हम सारा दिन अभ्यास करेंगे। कुछ भूलेगा। पढ़ाई अच्छी तरह करनी है दीदी। पढ़ाई अच्छी तरह करनी। आज सारे दिन में कम से कम हम 5 बार मुरली पढ़ेंगे। सुनो या पढ़ो। हम पुरुषोत्तम बनने वाले, श्रेष्ठ पुरुषोत्तम बनने वाले हैं। पल पल हुए सुहाने, प्रभु याद में तुम्हारी। पल पल हुए सुहाने, प्रभु याद में तुम्हारी। आनंद के एहसास से ऐसी चढ़ी खुमारी। आनंद के एहसास से ऐसी चढ़ी खुमारी।
शीतल करती है। पंख लगाए उमंगों के दूर ले जाती है। तुम सा बनने की प्रभु हम कर रहे हैं तैयारी। ऐसी चढ़ी खुमारी। तेरी यादों की रोशनी से जीवन हुआ उजियारा। खुशियाँ था मिली मन को पाकर तेरा सहारा। कुदरत का नजारा प्यारा पर तेरी दुनिया सबसे न्यारी। ऐसी चढ़ी खुमारी। एक निराला अनुभव रूहानी धड़कन में होती है। मैं हूँ एक जगमग ज्योति जैसे सीपी में मोती है। रिमझिम करती हुई जैसी उड़ी कोई परी। ऐसी चढ़ी खुमारी। पल पल हुए सुहाने प्रभु याद में तुम्हारी। पल पल हुए सुहाने प्रभु याद में तुम्हारी। आनंद के एहसास से ऐसी चढ़ी खुमारी। आनंद के एहसास से ऐसी चढ़ी खुमारी। आनंद के एहसास से ऐसी चढ़ी खुमारी।